हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गठित न्यायमूर्ति वी के अग्रवाल समिति निम्न में से किससे संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं झीरम घाटी हमले से संबंधित, एडस मेटा नक्सली कांड से संबंधित, आदिवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित या सुरकेगुड़ा नक्सली हमले से संबंधित। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडस मेटा नक्सली कांड से संबंधित। दोस्तों एडस मेटा दंतेवाड़ा जिले के एक गांव का नाम है, जहां वर्ष 2013 में नक्सली कांड के बाद ग्रामीणों के लगातार विरोध के कारण तात्कालिक सरकार को न्यायमूर्ति वी के अग्रवाल जी की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन करना पड़ा था और 8 वर्षों के जांच के उपरांत इस समिति ने अपना रिपोर्ट वर्तमान सरकार को सौंप दिया है। इसलिए न्यायमूर्ति अग्रवाल समिति अभी चर्चे में रही थी। इसलिए आपको यह समिति किससे संबंधित है यह ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यायमूर्ति वी के अग्रवाल समिति किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा एडस मेटा नक्सली कांड से संबंधित है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर टी लैंड बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा या कोरिया। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में चाय की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। फिलहाल हम इस प्रश्न पर वापस आते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जशपुर। तो जशपुर में क्या बनाया जाएगा? टी लैंड बनाया जाएगा और ये टी लैंड का एरिया क्या होगा? 1000 एकड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति के तहत किस फिल्म को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दिया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं झन भूलो माँ बापला, टूरा रिक्शा वाला, भूलन द मेज या मोर छैया भुइयां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूलन द मेज। दोस्तों भूलन द मेज एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है। यह फिल्म क्यों प्रसिद्ध हुआ और यह जो फिल्म बनी है किस पर आधारित है, इस बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जो अभ्यर्थी हमारे करंट अफेयर सीरीज को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल पता होगा कि भूलन द मेज एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है। यह फिल्म भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित है और यह जो उपन्यास जिसका नाम मैंने बोला आपको भूलन कांदा, यह संजीव बख्शी के द्वारा लिखा गया है। अब यह फिल्म चर्चे में इसलिए आया था क्योंकि इस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय पुरस्कार का अवार्ड मिला था। और छत्तीसगढ़ में जो नई फिल्म नीति लागू की गई है उसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता फिल्म को 1 करोड़ रुपए और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता फिल्म को 5 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में बनी फिल्म भूलन द मेज को छत्तीसगढ़ सरकार की नई फिल्म नीति के तहत 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 की स्थिति में निम्न में से कौन सा जिला टीबी के इलाज में राज्य में अव्वल रहा? और हमारे विकल्प हैं सरगुजा, दंतेवाड़ा, बस्तर या नारायणपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के सचिव कौन है जिन्हें हाल ही में थॉमस एंड उबेर कप तथा सुधीरमन कप के लिए प्रशिक्षक की जिम्मेदारी दी गई है? और हमारे विकल्प हैं संजय मिश्रा, संजय तिवारी, संजय गुप्ता या संजय सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संजय मिश्रा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि संजय मिश्रा जी कौन है? प्रदेश बैडमिंटन संघ के सचिव हैं। साथ ही संजय मिश्रा जी जूनियर इंडिया के भी कोच हैं और इन्हें आगामी बैडमिंटन प्रतियोगिता, तो ये दो प्रतियोगिता कौन कौन सा है, थॉमस एंड उबेर कप तथा सुधीरमन कप, इसके लिए प्रशिक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए आप संजय मिश्रा जी का नाम अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर वर्धा आश्रम के तर्ज पर सेवाग्राम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बस्तर, सरगुजा या नवा रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नवा रायपुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में वर्धा आश्रम की तर्ज पर एक सेवाग्राम बनाने की घोषणा वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। इस सेवाग्राम को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है और इस सेवाग्राम में ऐसे क्या खास बातें होंगी ये तथ्य भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसे आप कॉपी में एकदम प्रॉपर नोट कर लीजिए, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि वर्धा में जो सेवाग्राम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी वह सन 1936 में की गई थी। यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या में आयोजित अखिल भारतीय महापौर संघ की कार्यकारिणी बैठक में निम्न में से किन्हें कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? और हमारे विकल्प हैं राज किशोर प्रसाद, एजाज ढेबर, धीवर बकलीवाल या चंद्रकांता मांडले। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एजाज ढेबर। दोस्तों अखिल भारतीय महापौर संघ की 111वीं कार्यकारिणी बैठक अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है यहां पर आयोजित किया गया था और इसी बैठक में एजाज ढेबर जी को कार्यकारी समिति का सचिव बनाया गया था। दोस्तों एजाज ढेबर जी का नाम आप सभी ने अवश्य ही सुना होगा। इनसे संबंधित दो और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी चर्चा अब हम करेंगे और आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि एजाज ढेबर जी रायपुर नगर निगम के वर्तमान महापौर हैं। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एजाज ढेबर जी छत्तीसगढ़ महापौर संघ के अध्यक्ष भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किए गए मिलेट मिशन के प्रथम चरण में कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 10, 11, 12 या 14। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14। दोस्तों तो मिलेट मिशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ समझौता किया है और छत्तीसगढ़ में जो मिलेट मिशन शुरू किया जाएगा इसके प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में सम्मिलित किया गया है। तो ये 14 जिले कौन कौन से हैं और इन 14 जिलों को आपको याद कैसे रखना है इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। ये 14 जिले अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन में, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जिलों का नाम मैंने अलग अलग कलर में लिखा हुआ है। इसका कुछ मतलब है, देखिए 14 जिले याद रखना एक साथ मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले इसमें शामिल हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो ये बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नीले कलर में मैंने 4 जिलों का नाम रखा हुआ है। तो ये है सरगुजा संभाग के 5 में से 4 जिले। ठीक है, तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर। ठीक है, यहां तक कितने जिलों का हिसाब हो गया? 7 और 4 11। 3 जिले बचे रह गए। अब देखिए दुर्ग संभाग से कौन कौन शामिल है? कवर्धा, जिन्हें हम कबीरधाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दुर्ग संभाग से दूसरा जिला कौन सा हो गया हमारा? राजनांदगांव। अब 13 जिलों का हिसाब आ गया है, एक जिला बच गया है और यह 14वां जिला है नवनिर्मित जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो इस प्रकार से आपको इन 14 जिलों को याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं भिलाई, बस्तर, रायपुर या नवा रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नवा रायपुर। दोस्तों तो नवा रायपुर के ग्राम खंडवा में यह फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और यह जो फिल्म सिटी बनाया जाएगा उसका एरिया रहेगा 115.46 एकड़। आप लगभग इसे 116 एकड़ का एरिया मान सकते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं बस्तर, सूरजपुर, कोरबा या कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही तथ्य की चर्चा भी हम प्रश्न में कर रहे थे कि द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड बस्तर को दिया गया है और बस्तर को यह अवार्ड देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में दिया गया है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2021 इस समारोह का कौन सा संस्करण था? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। पिछले बार जब प्रीलिम्स का पेपर आयोजित हुआ था तब उसमें यही तथ्य पूछा गया था कि चक्रधर समारोह 2020 इस समारोह का कौन सा संस्करण था। जिन अभ्यर्थियों ने वो प्रश्न सही बनाया होगा उन्हें इसका जवाब अवश्य ही पता होगा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 35वां, 36वां, 37वां या 38वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 37वां संस्करण। दोस्तों अगर वर्ष 2021 का जो संस्करण है वो 37th एडिशन है इस समारोह का, तो आपको यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इस समारोह को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 1985 में की गई थी। ठीक है, और यह तथ्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।